हमारी जामियात में किसी अदीब के ऊपर मकाला लिखने का जो एक आम रवजा तरीक़ाकार है, उसमें आमतौर पर दो हिस्से बनाए जाते हैं, शख्सियत और फ़न। अख्तर उस्मान पे अगरचे मकाला जात इस तरह के लिखे गए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर सही मानों में कोई उनके ऊपर लिखा जाए तो मकाला निगार को उनकी शख्सियत और फ़न के दरमियान तमीज़ करने में बड़ी मुश्किल का उसको सामना होगा, क्योंकि उसको इस बात का तयन करना बड़ा मुश्किल होगा कि अख्तर उस्मान की शख्सियत कहाँ पे ख़त्म होती है और उनका फ़न कहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि उनके अंदर ये दोनों चीज़ें इस तरह से आमेख्त हो गई हैं जैसे फूल के अंदर खुशबू। तो दोनों को जुदा करना और जुदा करके दिखाना ये मकाला निगार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मीरा जी ने कहीं कहा था कि मैं उस शख्स को अदीब और शायर नहीं मानता जो रोज़ाना अपने वक्त का कुछ न कुछ हिस्सा मुख्तस करके उसमें कुछ न कुछ लिखे ना। अख्तर उस्मान के जागते हुए मेरे ख़्याल से जो उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा है वो शेर और फ़न की जुस्तजू में गुजर रहा होता है। वो हर वक्त अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो उनका जहन किसी शेर में अटका होता है, या वो किसी लफ्ज़ के मानी और उसके इंसलाकात की जुस्तजू में लगे होते हैं। तो उनके जागती हुई ज़िंदगी का तकरीबन हर लम्हा शेर की फ़िक्र और फ़न की फ़िक्र में गुजरता है। तो मीरा जी का जो फार्मूला था उसके ऊपर अख्तर उस्मान जितनी खूबसूरती से उसके ऊपर पूरा उतरते हैं वो शायद ही कोई और शख्सियत हो। अच्छा, अख्तर उस्मान के बारे में एक बात और आमतौर पे कही जाती है कि वो जामे सिफ़ात शख्सियत हैं या हमजहत शख्सियत हैं। मेरे ख्याल से उनकी जो हमजहती है उसकी भी मुख्तलिफ जिहात हैं। मिसाल के तौर पे देख लीजिए, उनकी अगर शायरी ही को देख लीजिए तो एक तरफ आपको गज़ल उनकी नज़र आएगी, और गज़ल में उनका मकाम जो है वो सबके सामने है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के गज़ल गो हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर उनका मरसिया देखें तो मरसिया में जो उन्होंने अरफा शान और जो आला जो उसका रजिस्टर होता है जो मरसिया के लिए दरकार होता है, जिस तरह से उन्होंने बरता है वो मेरे ख्याल से पिछले 100 साल में शायद ही किसी ने उस लेवल पे जाके उस तरह का मरसिया लिखा हो। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी जब आप उनका गीत पढ़ेंगे तो ये मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ी इस बात पे हैरत होती है कि एक शख्स जो जाके मरसिए के इंतहाई ऊंचे रजिस्टर में और उसलूब में जाके जो अगर अपना मरसिया लिखता है, वही शख्स गीत का इतना कोमल और इतना शीतल हिंदी आमेज़ जो लहजा है उसके ऊपर कैसे इतनी आसानी से कादिर हो जाता है। तो वो गीत भी उसी सहूलत से और उसी रवानी से लिखते हैं जैसे उनका मरसिया है। इसके अलावा अगर उनकी ज़बानदानी की बात की जाए तो वो उर्दू के ऊपर तो उस्तादाना उनकी महारत है ही। इसके अलावा वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में फ़ारसी के चंद गिने चुने शोरा में से एक हैं। मेरे ख़्याल से एक हाथ की उंगलियों पे आप फ़ारसी के शायर गिन सकते हैं पाकिस्तान में, उनमें से अख्तर उस्मान एक हैं। और अख्तर उस्मान ऐसे शायर हैं जिनकी जो शायरी है वो ईरान में भी पढ़ी जाती है और वो वहाँ के रसायल में छपते हैं। इसके अलावा वो पोठाहारी ज़बान में भी शायरी करते हैं और पंजाबी में भी शायरी करते हैं। अंग्रेज़ी के ऊपर भी उनकी दस्तरस बहुत अच्छी है। ये तो उनकी शायरी हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तनक़ीद के मैदान में हाल ही में उन्होंने अपनी किताब मुकम्मल की है बेदिल पे, और बहुत जल्द वो मेरे ख्याल से एक आध महीने के अंदर छप के सामने आ जाएगी। तो उसमें जिस तरह से उन्होंने बेदिल को देखा है वो शायद ही उर्दू में कभी इस तरह का हुआ हो। तो मेरे ख्याल से जितने अख्तर उस्मान की शख्सियत की डायमेंशंस हैं, उनके फ़न की, उनके अदब की, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी और शख्सियत में मुझे कम से कम इतना जामे सिफ़ात शख्स नज़र नहीं आता।